और डॉक्टर धवन ये बताइए कि आपने कहा कि जो हमें करना है बहुत अर्ली करना पड़ेगा, इसका मैसेज यही है आपके हिसाब से। सवाल ये है कि हम करना क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहले एक समाज के तौर पर और दूसरा फिर इंडिविजुअल के तौर पर या परिवार के तौर पर? समाज के तौर पे जरूरी है कि स्कूलों में, जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर जयंती दत्ता भी, तो स्कूलों में बहुत जरूरी है कि बच्चों को ट्रेनिंग मिले अपनी इमोशंस को हैंडल करने के लिए, जिसे हम लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग कहते हैं। रोजमर्रा के जो स्ट्रेस है वो फेस कर कैसे करना है, उनको कैसे संभालना है, कैसे कोप करना है, वो ट्रेनिंग उनका एजुकेशन का हिस्सा होना जरूरी है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि कोई बच्चे जिनको किसी किस्म की मानसिक तकलीफ है, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कंडक्ट प्रॉब्लम्स हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उसको टीचर्स आइडेंटिफाई कर सके, स्कूल काउंसलर्स उसमें इंटरवीन कर सके, उनकी मदद कर सके। और अगर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है, डॉक्टरी मदद की जरूरत है, तो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सके। तो ये जो है जनरल किस्म की इंटरवेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे को ड्रग्स के बारे में, उसके नुकसान क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी, जो कि एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उस उम्र के बच्चे जो जानकारी रखते हैं वहीं से शुरू होके, और हम उस जानकारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि एज के हिसाब से होनी चाहिए और इंटरैक्टिव मेथड्स के द्वारा होनी चाहिए। और बच्चों को एक स्किल सिखाना, ताकि अगर कोई सिगरेट भी उनको ऑफर कर रहा है तो वो मना करना सीख सकें कि कैसे मना करना है, क्यों मना करना है, किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं और उन प्रेशर्स के दबाव में क्यों नहीं आना और कैसे नहीं आना। ये सब उनकी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। और जहां तक आपका सवाल था पेरेंट्स के बारे में, घर में ऐसा माहौल होना जहां नशे को गलत माना जाए, जैसे आपकी उसमें भी आ रहा है, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं कि बच्चे, ऐसा माहौल घर में ना हो जहां नशा लिया जाए। और ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, किसी शुरुआत तो तंबाकू शराब से ही होती है, कि किसी किस्म का नशा लेना गलत है। कई बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारे सामने बैठ के पिएगा, खासतौर पे बच्चे जब हायर क्लासेस में हो जाते हैं तो हम इसको ढंग से पीना सिखाएंगे, ज्यादा ना पिए ताकि। लेकिन ये देखा गया है कि जितनी जल्दी ऑनसेट होता है, जितनी जल्दी शुरुआत होती है, उतनी जल्दी प्रॉब्लम यूज होने का चांस रहता है। तो इवन जो लीगल सब्सटेंसेस हैं, जो एडल्ट्स के लिए लीगल हैं, जैसे टोबैको और अल्कोहल, तो अगर हम बच्चों को इस तरफ जाने से रोक सके और कम से कम उसकी ऑनसेट को हम डिले कर सके, कि छोटी उम्र में ना शुरू करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, घर का माहौल ऐसा हो जो कि प्लेजेंट एनवायरनमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ताकि बच्चे, माँ बाप के साथ बच्चों की ऐसी रिलेशनशिप हो जो वो खुल के बात कर सके। हमारे सर्वे में एक अच्छी फाइंडिंग निकल के आई कि अभी भी भारतीय परिवारों में पेरेंट्स को ज्यादातर पता होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ टाइम बिता रहे हैं, कितना टाइम बिता रहे हैं, वो जानकारी होती है। तो एक सुपरविजन और मॉनिटरिंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी लड़ाई झगड़े काफी कॉमन है, ये भी निकल के आया, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं और वो उनके साथ किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये जानकारी जरूरी है। जी, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जयंती दत्ता, देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की तो फैमिली की होती है। ये बताइए, फैमिली में ऐसी क्या बात आज हो रही है जहाँ पे अब भारतीय परिवारों के बारे में कहा जाता है कि ठीक है हम ज़्यादा क्लोजली निट होते हैं, जानकारी भी जैसा डॉक्टर धवन बता रही हैं कि सर्वे में भी आया है कि जानकारी लोगों को रहती है, लेकिन जिन घरों के बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, दरअसल उन घरों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। बेसिकली क्या चीज़ है जो कि बच्चों को ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल? देखिए, जो इमोशनल बॉन्डिंग अमूमन मिलती थी बच्चों में और पेरेंट्स में, आज वो नहीं मिल पाती है। जो फैमिली काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं या मैं इंटरवेंशन देती हूँ थेरेप्यूटिक,
वहां पे मैंने पाया बच्चा जो है वो बहुत अकेलापन महसूस करता है, उसकी जो ट्रस्ट है यानी कि भरोसा वो टूट गया है, पेरेंट्स के ऊपर वो भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो वो आके मेरे पास टेबल करते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए आगाह करना चाहूंगी पेरेंट्स को। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, नहीं हम तो बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चे में कोई हमें नुक्स नहीं नजर आती, तो मैं उनको आगाह करना चाहूंगी अगर बच्चे में आपको दिखे कि बच्चा अलग थलग रह रहा है, उसकी नींद में खलल पड़ रही है, वो पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाता है किसी भी सोशल फंक्शन में, आपके साथ बाहर जाने के लिए वो राजी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो घुटन है आपको दिख जाती है, और उस घुटन को अगर आप तलाशें तो ये जाके खत्म होती है ड्रग्स के ऊपर। क्योंकि बच्चा घुटन महसूस करता है, बच्चे की ट्रस्ट पेरेंट्स से हट जाती है, तो वो बौखलाया हुआ कोई भी वल्नरेबल इतना हो जाता है कि पेयर ग्रुप से जो भी उसे ऑफर करता है कुछ, शी और ही ट्राइज दिस इज हाउ द ड्रग्स आर स्टार्टिंग। रिसेंटली अभी हमारा एक स्टडी चल रहा है नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेके, वहां पे भी हमने पाया कि ये ऑल दिस बॉइल्स डाउन टू द इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, स्ट्रेस, और फिर कहाँ जाए, कैसे हमें मदद मिले। ये भरोसा जब टूट जाता है बच्चे का, उसे स्कूल में वो भरोसा नहीं मिलता, उसको पेरेंट्स में भी नहीं मिलता, तो वो बच्चा क्या करे, तब वो ड्रग डिपेंडेंसी पे आ जाता है। और वो उसके लिए मेरे ख्याल से एक काइंड ऑफ एकेडमिक रेगुलेशन जो है उसमें ये ध्यान देना चाहिए बोर्ड्स को कि ये इतनी तादाद में बच्चों को परेशान ना किया जाए कि बच्चा जो है उसकी पूरी नींद भी ना हो, उसका स्पोर्ट्स से जो टाइम उसको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है, तो बच्चा क्या करे। जी, तो बच्चों पर से थोड़ा सा तनाव, डिपेंडेंट ऑन द ड्रग्स। जी, थोड़ा सा बोझ कम करने की ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल साफ बात है, लेकिन इस तरीके के परिणाम आते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। डॉक्टर धवन ये बताइए, माँ बाप के लिए ये जानना या पकड़ना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा कि कोई बच्चा नशा कर रहा है, कैसे पता चलेगा? जैसे अभी डिस्कस हो रहा था, कुछ ऐसे चिन्ह हो सकते हैं, जैसे बच्चा अकेले अकेले रहने लगता है या बाहर ज्यादा समय बिताने लगता है, फालतू खर्चा करने लगता है, घर में ज्यादा पैसे डिमांड करने लगता है, पढ़ाई में उसका जो परफॉर्मेंस कम होने लगता है, पैसों के लिए आर्ग्यू करने लगता है, या उसकी कंपनी आपको ऐसे दिख रही है जो ऐसे बच्चों के साथ वो उठ बैठ रहा है जो शायद नशा करते हैं, या कई बार माँ बाप को उसकी जेब में कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे अंदाजा लगता है कि शायद नशा कर रहा है। तो इनमें से कुछ चिन्ह जो है एक अंदाजा दे सकते हैं कि शायद बच्चा नशे की तरफ जा रहा है। जी, तो ये तमाम साइंस हो सकते हैं, लेकिन ये बताइए डॉक्टर धवन कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स लोकेट कर भी लेते हैं कि ठीक है बच्चा गलत संगति में है और शायद वो नशा कर रहा है या नशा कर रहा है, ये श्योर हैं, फिर क्या स्टेप्स लेने चाहिए माँ बाप को? माँ बाप को बात करनी पड़ेगी बच्चे से, और उसको किसी ना किसी तरीके से कुछ हेल्प लेने के लिए उसको इनकरेज करना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं, खासतौर पे बच्चों में जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो माँ बाप हर किस्म की चीज इस्तेमाल करते हैं, पहले प्यार से, कभी गुस्से से, कभी मारपीट। तो जहां तक हो सके इम्पोर्टेंट चीज इलाज में ये रहती है कि बच्चा खुद एंगेज हो सके। जबरदस्ती से बहुत कुछ अचीव नहीं किया जा सकता, तो बैठ के उनसे बातचीत करके उनको इनकरेज करना यही सबसे सही उपाय रहेगा। जी, तो अगर किसी बच्चे को आप लोकेट करते हैं कि वो नशा कर रहा है तो क्या करना है, और प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत कब पड़ती है, और क्या एक हद तक चीज़ों को माँ बाप खुद से मैनेज कर सकते हैं? और हमें कई बार देखने को आता है कि अपना बच्चा नहीं लेकिन पड़ोसी का बच्चा या जान पहचान वाले किसी व्यक्ति का बच्चा जिसे हम देखते हैं कि वो नशा कर रहा है, गलत संगत में है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर आके सामने खड़े हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। इनके बारे में हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।